आइए, हरे कृष्णा। तो इस अगस्त महीने में काफ़ी सारे हमारे त्यौहार हैं, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और एकादशी की सत्संग, हरि कथा, हरि चर्चा, हरि सेवा की ओर हम अग्रसर होंगे। तो चलते हैं हम आज की एकादशी कथा की ओर। उससे पहले कुछ थोड़ी सी सूचनाएं। तो चलते हैं। वैसे आज 5 अगस्त पवित्रोपन्ना एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय भी लेंगे। तो 5 अगस्त को है, अभी आज की एकादशी है पवित्रोपन्ना एकादशी। फिर 9 अगस्त को बलराम जी का प्राकट्य दिवस, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जन्माष्टमी हम मनाएंगे। इस महीने की 16 तारीख को जन्माष्टमी है, 16 अगस्त को शनिवार है। तो पहले बलराम जी आए, फिर मेरे ठाकुर आए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसकी भी सत्संग यूट्यूब पर आएगी। फिर 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस। श्रील प्रभुपाद जी आए इस धरती पर, पृथ्वीलोक पर प्रचार करने, पूरे विश्व में प्रचार किया उन्होंने। उसके विषय में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और 19 अगस्त को आनंद एकादशी की कथा आएगी। और फिर 31 अगस्त रविवार को राधा अष्टमी है, यानी राधा रानी का प्राकट्य दिवस, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। आइए, 5 अगस्त पवित्रोपन्ना एकादशी कथा। अब कीर्तन से शुरू करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। पाँच अगस्त मंगलवार का दिन, पवित्रोपन्ना एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नाम की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। अब हम पहले भी कहीं सत्संगों में हमने हरि कृपा से हमने चर्चा की है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो यहाँ पर देखिए, साधु का मतलब ये नहीं कि अभी तो कलयुग है तो 400 की धोती पहन ली, 500 का कुर्ता पहन लिया, अभी साधु बन गए, गेरू कलर के कपड़े पहन लिए साधु बन गए। नहीं, आचरण से साधु होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्तिपाद और हमारे बापूजी और बापूजी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि आचरण से साधु होना चाहिए, खाली वेशभूषा से नहीं। तो यहाँ पर हम युधिष्ठिर महाराज जो है वो परम भक्त हैं कृष्ण के, एक वैष्णव हैं, वो साधु से भी ऊपर है, लेकिन हम उनका लव मात्र भी संग कर रहे हैं इस एकादशी की कथा के उपलक्ष्य में। तो ये इससे बड़े और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। बाकी आज हम देखते ही हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। कल मैं ऐसे वीडियो देख रहा था, ये जून महीने की घटना है। वैसे तो ये अभी जैसे कि हवाई जहाज गिर गया, 250-300 लोग जल के मर गए। फिर एक मेघालय में घटना हुई, दो लड़के लड़कियों ने शादी की, तो लड़की का किसी अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ संबंध था, तो हनीमून पे घूमने गए दोनों पति पत्नी। उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड, उसके 3 दोस्तों ने, 4 लोगों ने मिलकर उस लड़के को मार दिया घेर कर, और इतनी बुरी तरह से मारा जिससे पेड़ काटते हैं ना, पेड़ काटने की धारदार एक हथियार होता है, एक औजार होता है जिसको चाकू बोलते हैं, पेड़ की टहनियाँ काटते हैं, उससे 4 लोगों ने मिलकर उसको वहीं बांध के मार दिया। 12 जून की लगभग ये घटना है, जून महीने की घटना है। तो इतनी दर्दनाक मौत। अभी उसने तो शादी की कि लड़की अच्छी होगी, भरोसे पे शादी कर ली, लेकिन लड़की किसी और पुरुष के साथ संबंध थे, और उसके दोस्त वो मेघालय में, वो लड़की जानबूझ के किसी मेघालय की किसी सुनसान जगह पर ले गई, उसको मार के वहीं लाश छोड़ के वो लड़की चली गई और अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, ये कलयुग है। तो ये सबसे बड़ी कृपा है कि हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े दुख नहीं है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हमारे बापूजी कहते हैं अपनी सत्संगों में, हम राधा रानी के आंचल की छांव में बैठे कि इतने बड़े कलयुग है। कलयुग अभी 5,500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव हमको बाहर दिख रहा है, लेकिन हमारे जीवन में ये अनुभव ना हुआ। और भगवान न करे ऐसा कभी हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हो। इतना जघन्य पाप। और दूसरी एक हत्या ये हुई है कि एक स्त्री किसी दुकान में, कपड़े की दुकान में काम करती थी, उस सेठ के साथ उसके गलत संबंध थे,
तो उसने उसके पति को उस पर शक हो गया था, शंका हो गई थी कि इसके गलत संबंध हो गए हैं, कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तो जैसे ही वो गया उस दुकान पे, बोला तुम ये संबंध तोड़ दो और ये गलत कर रही हो, तो उन दोनों ने, वो स्त्री और उसका जो पराया पुरुष था, वो उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और बोरी में लाश भर के गटर में फेंक दी, नाले में। ये राजस्थान की घटना है। तो हमारे जीवन में दुख, हमको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना सबको अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन हमारे जीवन में इतने जघन्य दुख नहीं है, क्योंकि हम राधा रानी के आंचल के छांव के तले बैठे हैं, महापुरुषों की छांव के तले बैठे हैं, हम उनके श्री चरणों के आश्रय के हम आश्रय पे हम बैठे हैं, इसलिए हमारे जीवन में से दुख नहीं। इसलिए भगवान को थैंक यू करिए, रोज सुबह उठिए भगवान को थैंक यू कीजिए, आज एक सुबह और दी कृष्ण ने, और इतने जघन्य पाप और इतने हमारे खराब कर्म होते भी तो कृष्ण ने वो ले लिए हैं, हमें माफ कर दिया है कि हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े दुख भी नहीं है कि घर के ही सदस्य किसी की हत्या करें। हमारे जीवन में इतने बड़े दुख नहीं आए, ये बड़ी कृपा है राधा रानी की, कृष्ण की और हमारे गुरु महाराज की। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर के राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु हों और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अब देखिए, पहले के राजा भी सज्जन हुआ करते थे, जो सबका कल्याण करते थे और न्याय भी करते थे। तो आगे चलें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उन्हें हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा के कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। अभी आज तो बच्चे नहीं हो रहे, हम तो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, IVF करवा रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, हम बच्चे हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे तो उस जमाने में तो डॉक्टर होते नहीं थे, तो ये लोग डॉक्टर होते नहीं थे, तो संतान चाहिए। आज हम, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, ये काफ़ी आगे है। सबको मतलब ये कि बस बच्चा हो जाए, लेकिन अगर जो आप चाहते हो कि अगर आपके बच्चा आपकी आज्ञा में रहे, आपकी आज्ञा का पालन करे और उपयुक्त संतान हो, महापुरुष आपके घर में जन्म लेकर आए, तो गर्भवती स्त्री को हरि सेवा और हरि पूजा, हरि नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इसमें अग्रसर होना चाहिए, ताकि जो संतान आए तो वो महापुरुष हो और सबके जीवों का, सब जीवों का, समाज का कल्याण कर सके। तो इसलिए पहले के लोग आश्रमों में जाते थे, ताकि बच्चा भी हो तो एक ऐसी वैलिड, ऐसा एक लायक संतान हो, नालायक ना हो, ऐसी वैलिड संतान हो, ऐसी लायक संतान हो, ताकि वो समाज का कल्याण कर सके, ना कि अपने स्वार्थों की सिद्धि करे। तो तलाश करते करते उन्हें लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म से तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विषण होता था, टूटकर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते थे, मतलब इतने बड़े पहुंचे हुए थे लोमश जी ऋषि। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों ने अपने निकट आए देखकर लोमश जी ने पूछा, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? उस अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। तो उस समय में भी दुख थे, ऐसा नहीं है नहीं थे।
आज सबको चिंता है, शादी नहीं हो रही तो शादी की चिंता है, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे की चिंता है, बच्चे हो गए तो बच्चों की भी चिंता है, भी पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, सब चिंताएं हैं। जो पहले थी नहीं चिंताएं, शादी के बाद वो चिंताएं आ गई। पहले कोई नहीं था, पहले हम किसी को जानते भी नहीं थे, प्रारब्ध हुए, शादी हो गई। फिर आगे की सब आपको, आप अपने जीवन की पता ही है आपको, सबकी शक्लें कैसी हैं। जो हरि कथा सुनते हैं हमको पता ही है हम घर पे हमारी कैसी हालत होती है। फिर भी हरि कृपा से हम चल रहे हैं, आंचल के सहारे चल रहे हैं, राधा रानी के आंचल के तले हम बैठे हैं, अच्छी बात है। हम अगर हैं पत्नी बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी निभानी है, उनको बड़ा भी करना है, उनको एक लायक संतान बनानी है ताकि वो समाज का, देश का कल्याण कर सकें। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। राजा के भाग्य, तो फिर उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से समय हमें अपना दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिसको राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए तो ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्हें कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्मों के मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। अब देखिए कर्म कितने प्रबल होते हैं, हमको कर्म कभी नहीं छोड़ते हैं। लोग कहते हैं ना भाई भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अरे नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं भगवान से नहीं डरना है, भगवान तो प्रेम करने के लिए है, हमें अपने कर्मों से डरना है। तो ये वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी की तिथि को जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा के एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने कहा, जल पीने का विचार किया। इतने में वह बछड़े के साथ एक गऊ भी यहाँ पहुंची। वह प्यास से वह व्याकुल हो उठी और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। इसी जन्म के पुण्य है कि निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। अब उसके ऐसे पुण्य थे तभी वो राजा बने थे, लेकिन वो गाय को पानी नहीं पीने दिया, गाय को हकाल के भगा दिया तो उनको बच्चा नहीं हुआ। फिर तो ऐसे कर्म होते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में से कितने इस जन्म में पाप हुए होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे गुरु महाराज बापू जी भी कहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हरि के हो जाओ, हरि की शरण ले लो, ताकि कुछ अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रजाजनों ने कहा, मैंने पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे इस पाप का नाश हो जाए। अब लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। मतलब इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी है और पवित्रोपन्ना एकादशी भी है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों को मुनि को नमस्कार किया और नगर में जाकर विधिपूर्वक पुत्र का एकादशी का व्रत के अनुष्ठान किया और उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और इसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य सुनकर मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होते हैं। हमें न स्वर्ग से मतलब है न नर्क से, हमें तो अपने ठाकुर की खुशी से मतलब है। हम एकादशी इसलिए रखते हैं ताकि कृष्ण खुश हो जाएं। तो ये आज की एकादशी कथा थी। तो अभी यहाँ पे जो ये YouTube पे जो सुन रहे हैं हरि कथा, अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो इसमें भी भला ही होगा। मेरे हरि पे भरोसा रखो। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे ऐसे पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य कर्म होते हैं तो घर में बच्चा होता है, पुण्य कर्म नहीं होते हैं तो बच्चा नहीं होता है। तो धृतराष्ट्र के भी, जो धृतराष्ट्र थे उनके जबरदस्त पुण्य थे, पिछले 50 जन्मों के ऐसे पुण्य थे, उनको 100 बलशाली पुत्र मिले। दुर्योधन, दुशासन, एक से एक बलशाली पुत्र मिले। तो पुण्य कर्म होना आवश्यक है। अगर हमारे पुण्य कर्म नहीं होंगे तो पुत्र नहीं होगा। अगर नहीं भी है तो क्यों चिंता करते हो? यशोदा का लाला तो है ना, उसको ही पुत्र मान लो, क्यों चिंता करते हो? तो इससे मैं इस आज की इस 5 अगस्त
पुत्रदा यहाँ पवित्रोपन्ना एकादशी को विराम देता हूँ। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राजा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापूजी सरकार की जय। शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय।